गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं ऑब्वियसली घर पे हूँ तो बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ। उसके बाद अभी बज रहे हैं 3:30। यस, अभी दीदी मुझसे 2 घंटे से कह रही है नहा लो नहा लो नहा लो। मैं नहीं नहा रही हूँ और फिलहाल मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। गाइस 4 बजे मेरी सुबह हो रही है, शाम के 4 बजे। मतलब सुबह के 4 बजे नहीं है जो आप लोगों को लग रहा हो। सुबह 4 बजे उठ के मैं ऐसे नहा धो के बैठ रही होंगी। डिसपॉसिबल, इंस्टाग्राम ट्रेंड की भाषा में डिसपॉसिबल, वैसे इम्पॉसिबल है। अभी मैं हो गई हूँ, नहा ली हूँ और मतलब तैयार हो रही हूँ। तैयार होने के लिए क्या करना है मुझे, बस मेरे बाल ही तो काटने हैं, उसके अलावा मैं क्या करूँगी। उसके बाद आज मुझे जाना है अपने ऑर्थो के पास। कल आप लोगों को पता है अपने आलस की वजह से मैं नहीं गई हूँ, तो आज मुझे जाना है। आज मैं बहुत लेट सो के उठी थी और मेरा दोबारा सोने का मन कर रहा था, मैं नहीं सोई हूँ। तो पीछे से कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा। पढ़ तो ऐसे रहा है जैसे जाने कितनी डिग्रियां तोड़ दी हैं। 10th है इस साल इसकी, और इसको लिखने के अलावा कुछ नहीं करना होता। भाई सब कुछ भी नहीं करता ये लड़का। अभी मैंने बोला, मैंने कहा 80% लिया, तू जो बोले वो। तो कौन सी बाइक बोली तूने? कौन सी? कितने की आती है? ये तो मेरे कॉलेज की फीस नहीं है, उसका भी 10 गुना। अजीब ही वो है, मतलब 10th क्लास के लड़के को चाहिए इतनी महंगी बाइक जिसका मैं नाम तक नहीं ले पा रही हूँ, और उसको चाहिए। और यहाँ मेरे को फोन मिला था अपनी 12th के बाद। सोच रहे हैं आप देश कितना प्रगति कर रहा है। बस वही पीछे रह जाती हूँ हर चीज में। और फिर हमेशा इस बात पे ताना दे देगा, तूने कितनी अच्छी परसेंटेज बना ली थी जो मैं बना लूँ। एनीवेज मैंने जितनी बना ली ना उतनी तो ये उतनी बना ले, बहुत बड़ी बात है। डैडी का मेरे ये काम में सबसे बढ़िया लगता है चाय लाना। आ गई है मेरी चाय, अब चाय पीने जा रही हूँ। तो थोड़ी देर में अपने ऑर्थो के पास जाती हूँ, फिर बताती हूँ कि वहाँ पे क्या हो। वैसे बहुत गुस्सा करने वाले हैं वो, क्योंकि 12 अप्रैल को लास्ट में गई थी और उनसे बोला था कि 23 अप्रैल को मैं वहाँ से आ जाऊँगी और 24 को आपके पास आ जाऊँगी। और भाई साहब आज 28 अप्रैल हो रही है और मैं अभी तक उनके पास नहीं पहुँची हूँ। अब पहुँचूँगी। देखते हैं क्या बताते हैं। ये लगा दो, इनकी चुकी है, रबड़ लगा दो। फिर से बंद गई मैं डॉक्टर के जाने के लिए। एक तो ये गर्मियों में पता है इन बेल्ट्स में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैं इनको मोस्टली खुला ही छोड़ना प्रेफर करती हूँ। पर अब डॉक्टर के बिना इसका गई तो लाइक अच्छा अभी से इतनी लापरवाही, क्योंकि उन्होंने तो ये तो बांधने के लिए 3 महीने बोला है, तो इसको तो इतना जल्दी नहीं खोल सकती मैं उनके अकॉर्डिंग। बाकी अभी मैं नहाई थी और अब जाके पट्टी करवानी है। तो सारी पट्टियाँ खुल गई हैं, पैर की भी खोल ली थी। अब इसकी स्वेलिंग भी कम है और पहले से ठीक लग रहा है। अब आज इनके एक्सरेज करा के तो मोस्टली आज काफ़ी जगह की पट्टी बंद हो जाएगी और देखते हैं अब आगे वो क्या बताते हैं। इसे फिजियोथेरेपी देख के जो मेरी मतलब इतना मुझे बेकार लग रहा है यार। मतलब शुक्र है मेरी ऐसी किसी जगह नहीं लगी है जहाँ मुझे इतनी ज़्यादा फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल जहाँ भी लगी है वो भी बहुत ही है। एक्चुअली ये जो फिजियोथेरेपी कर रहे थे ना इतनी बुरी तरीके से, इसी में बैठ के मुझे इस टाइम पे गर्मी लग रही है, जस्ट बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर मेरे साथ क्या करने वाले हैं। तो वो फिजियोथेरेपी देख के मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लोग इतना चिल्लाते हैं, इतना उनके दर्द होता है, फिर भी उनको करवानी पड़ती है जस्ट बिकॉज उनको बॉडी में वो मूवमेंट लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। मैं तो खुद ही कोशिश करूँगी कि मेरा जितना हो जाए। अभी पैर स्ट्रेट रहा है ना काफ़ी दिन, तो वो थोड़ा सा दिक्कत देगा आई थिंक, पर वैसे मुझे फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बस स्टोरी ये है कि मेरा भाई है ना, उसकी यहाँ से ही कोनी यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी और उसकी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसका ऑपरेशन तक का नौबत आ गई थी। बट जो हमारे यहाँ पे ऑर्थो हैं इन्होंने बोला कि नहीं हम ट्राई करते हैं, अगर कुछ दिन बिना ऑपरेशन के होता है तो उसका हार्ट भगवान जी की कृपा से बिना ऑपरेशन के ठीक कर दिया इन्होंने। और उसके बाद जो फिजियोथेरेपी हुई बहुत रोता था वो, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। मतलब
फिर भी वो हार नहीं मानता था, मतलब सीरियसली उसमें है, वो अभी भी कहता है कि जितना दर्द मैंने झेला उतना तू नहीं झेल सकती, और वो बात सच है। उसके सामने मैं कितना भी लड़ूं, लेकिन जितना उसने झेला है ना उतना मैं झेल ही नहीं सकती। भले ही मेरी 5 जगह फ्रैक्चर हो, 4 जगह हो, लेकिन उसका एक मेरे 5 के बराबर था। उसको बहुत ज्यादा चोट लगी उस टाइम पे। तो अभी जो लड़की बैठी थी ना, ये छोटी वाली, तो ये इसके भी सेम जगह फ्रैक्चर था हाथ में, लेकिन इसके अभी इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा था। मुझे पसीने बहुत आ रहे हैं। फिर भी ये भी यार वो रोस ही रही थी, मुझे देख देख के लग रहा था उनका उसके कितनी जोर से करते होंगे वो। और अभी उसका हाथ नॉर्मल हो गया है, मतलब ये ऑर्थो बेस्ट थे। उसका वो जो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता था, इन्होंने कर दिया ऐसे ही ठीक। तो बस इसीलिए मुझे फिजियोथेरेपी देख के बहुत डर लगता है। तभी मतलब मैं भगवान जी से हमेशा कहती थी कि कुछ भी हो जीवन में, बस मेरी हड्डी ना टूटे। पता नहीं क्यों उनने तोड़वा दी, सुनी नहीं उनने मेरी। चलिए अभी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं यार, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। और डॉक्टर रहेंगे फिर मैं रोऊंगी भाई। मेरे को लगा था इस बार वो कहेंगे कि पट्टी नहीं करनी है, पर उन्होंने मेरे को फिर हर जगह पट्टी से बांध दिया है, इसके अंदर भी और मेरे हिप पे भी, दोनों तरफ पट्टी हो चुकी है और मैं फिर से बंध चुकी हूँ। अभी कुछ दिन मैं फ्री रह ली थी, मतलब कंफर्टेबली बैठो उठो मेरे अंदर आ गया था, मैं फिर से बंध गई हूँ। अभी तो पैर पे बाकी रह गई है, पैर पे भी करवानी है। मैं घर आ गई हूँ और रास्ते में बहुत टाइम लग जाता है। और हमारे ना घर पे 2-3 गरम पट्टियाँ रखी हुई थी, तो डॉक्टर ने आज बोला, मतलब पैर पे, वो बहुत दिन से, पिछली बार ही जब गए थे तभी वो प्लास्टर की बोल रहे थे, पर अब जैसे 15 दिन तो हो ही गए हैं जब लास्ट टाइम गए थे, तो अब पैर थोड़ा इतना मतलब हो गया है, उससे कच्चे वाले से ही थोड़ा ठीक हो गया है, पर उस पर सूजन बहुत अभी भी है और दर्द भी बहुत है। तो फिर उन्होंने बोला गर्म पट्टी वगैरह बांध लो, तो फिर अब वही बांध रहे हैं अभी। और जस्ट मैंने जैसी घर में एंट्री ली, कृष्ण आया मुझे लेने के लिए, इतना दुष्ट है भाई साहब, बहुत जोर का पिट गया वो मेरे हाथों से। उसने मेरे पैर मतलब हल्का सा ही था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत जोर का था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पेन है और उसने उसी पर पैर रख दिया। मैंने खींच के एक चमाटा दिया, तब से कह रहा अब मैं तुझे मारूंगा, अब मैं तुझे मारूंगा। मैं कहा तू मार के दिखा अब मुझे। हाँ, नहीं तो मुझे फ़ायदा उठा लिया मैंने। और सच्ची में अगर इस टाइम पे मेरे साथ ये सब ना रखा होता ना, वो मुझे एक की जगह 2 मारता, और इतनी तेज मारता कि पूछो मत, लेकिन बच गया। हाँ, पहले पट्टी बन जाएगी, उसके ऊपर से गर्म पट्टी बन जाएगी, जिससे वो रुकी रहेगी। तो हाँ, तो कहाँ पे थी? हाँ, तो आज डॉक्टर ने ये बोला है कि एज अब 10 मई तक की मेरी छुट्टी मेरे को ग्रांटेड है, उसके बाद फिर मुझे नहीं मिलेगी, मतलब जहाँ तक नहीं मिलेगी। अगर मैं लेना चाहूँगी तो 2-3 दिन की खुद से ले लूँगी। हाँ, डॉक्टर ने यही बोला है कि अभी 1-2 बार और ये पट्टियाँ करा लो, उसके बाद फिर अपना नॉर्मल उसमें आने की कोशिश करना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं बची है, थोड़ी थोड़ी कसक बाकी रह गई है हर जगह, वो अब ठीक हो जाए। तो कुल मिला के अब मैं थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर सकती हूँ, जो कि मैं आज नहीं करने वाली, अब कल से करूँगी। नीचे और लगाओ ना, नीचे। अरे और मैं आ गई हूँ घर पे। अब बहुत ज़्यादा यार टाइम हो गया, पता है आपको 7:15 हो गए हैं। डॉक्टर के यहाँ बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए अब मैं आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।